नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 20 दिसंबर और इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले वीक के ट्रेड सेटअप को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आगे मार्केट के ट्रेंड में यहाँ पे बदलाव ला सकती है। इसके साथ हम मिसेस बेक्टर और एंटोनी वेस्ट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर भी एक डिस्कशन करने वाले हैं और आखिरकार हम मार्केट आउटलुक और ऐसे कुछ स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जिन सब के ऊपर आप सबकी नजर यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लास्ट वीक हमें निफ्टी और सेंसेक्स में अराउंड 1.6% से ऊपर एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला है, जबकि बैंक निफ्टी में हम ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेंड को यहाँ पे देख सकते हैं। ब्रॉडर इंडाइसेस में हम यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में अराउंड 0.5% के करीब एक अपसाइड को देख सकते हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में हमें यहाँ पे एक अपसाइड मोर देन 1% के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेक्टोरल इंडाइसेस में हम आईटी, फार्मा और मेटल में मोर देन 2% का एक अपसाइड को देख सकते हैं और सबसे ज़्यादा हमें फार्मा सेक्टर में मोर देन 3% का एक अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे अगले कुछ दिनों में यूएस में वैक्सीनेशन शुरू होता है तो आपको फार्मा सेक्टर में ये रैली आगे कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर बात करें बियरिश इंडाइसेस के बारे में तो यहाँ पे ऑटो एफएमसीजी में हमें एक मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग अभी के लिए दिखाई दे रहा है और सबसे ज़्यादा हम पीएसयू बैंक में एक बड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे लास्ट वीक ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आगे आपको इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे पीएसयू बैंक में एक जबरदस्त रैली यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर देखा जाए तो आगे आपको फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल का ये कहना है कि मार्केट में ये जो रैली देखने को मिला है वो इंटरेस्ट रेट को देखते हुए अभी भी काफ़ी कम यहाँ पे बोला जा सकता है और यहाँ पे फेड अगले कुछ सालों तक अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसे 0 के करीब यहाँ पे मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है और आगे ये बॉन्ड मार्केट से बॉन्ड्स को परचेज करते हुए मार्केट में लिक्विडिटी को भी मेंटेन करना चाहता है ताकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल को काफ़ी जल्दी यहाँ पे एक तेज़ी दी जा सके और यहाँ पे इन्फ्लेशन को 2% इन्फ्लेशन टारगेट के करीब यहाँ पे रखा जा सके और इससे यहाँ पे जॉब क्रिएट करने में भी काफ़ी मदद मिलेगा। और यहाँ पे जापान से भी एक अनदर स्टिमुलस पैकेज के बारे में हमें एक जानकारी देखने को मिला है। जापान ने सेकेंड स्टिमुलस पैकेज में यहाँ पे 708 बिलियन यूएस डॉलर का एक अनाउंसमेंट जारी किया है। तो इससे आपको जापान में एक इकोनॉमिक रिवाइवल अगले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगर डोमेस्टिक फैक्टर के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो पिछले 2 सालों में अपने लोएस्ट लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे 90 के नीचे करंटली इसे ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है। इसके चलते यहाँ पे जो इमर्जिंग कंट्रीज के करेंसी है उनमें एक स्ट्रेंथ को फिर से देखा जा सकता है, जैसे कि इंडियन रूपी में हम पिछले कुछ वीक में एक स्ट्रेंथ को फिर से लौटता हुआ देख पा रहे हैं। और अगर बात करें इंडिया के सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर तो ये लास्ट मंथ 7.61% पे ट्रेड कर रहा था, जबकि अभी इसमें एक मॉडरेट ग्रोथ इस बार हमें देखने को मिला है। करेंटली ये 6.93 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते आपको इन्फ्लेशन में थोड़ी सी सुधार आगे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर बात करें Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट के ऊपर तो Q1 अर्निंग्स रिपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि Q2 में इकोनॉमिक रिवाइवल इतनी जल्दी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आगे आपको मार्केट में ये अपसाइड अगले कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें यूएस स्टिमुलस पैकेज के ऊपर तो यहाँ पे यूएस में अनदर स्टिमुलस पैकेज को क्लियर करने के बारे में सोचा जा रहा है और ये स्टिमुलस प्लान अराउंड 900 बिलियन यूएस डॉलर के करीब हमें देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे
यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच एक नेगोशिएशन टॉक यहाँ पे जारी हो चुका है, जिसके चलते यहाँ पे कभी भी हमें एक ब्रेक्सिट डील कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच ये ब्रेक्सिट डील अगर कंप्लीट नहीं होता तो उन्हें डब्ल्यूटीओ के मुताबिक 1 जनवरी से यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रूल्स को यहाँ पे मानना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट के बारे में, जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी अगर देखा जाए मिसेस बेक्टर क्रेमिका के ऊपर, तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें अभी देखने को मिल जाता है वो अभी अराउंड 192 के करीब हम पर शेयर के बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले कुछ टाइम पे ये 250 से यहाँ पे थोड़ा सा घटने वाला है, और इसकी घटने की जो रीज़न बताई जा रही है वो मार्केट में इसकी सफिशिएंट सप्लाई को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आगे इसमें थोड़ी सी और यहाँ पे गिरावट आ सकती है, और हम यहाँ पे इसकी ओपनिंग अराउंड 470 से लेके 480 के बीच यहाँ पे मार्केट में आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें एंटोनी वेस्ट आईपीओ के बारे में, तो करेंटली इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल जाता है वो 180 रुपये तक यहाँ पे हम बढ़ता हुआ दिख पा रहे हैं। और अगर डिमांड में ऐसी तेज़ी बनी रहती है तो आपको अगले कुछ टाइम के अंदर ये 200 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके ऊपर हमने सेपरेटली एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाया है, तो आप अगर इस आईपीओ के बारे में जानना चाहें तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप एंटोनी वेस्ट आईपीओ का जो डिटेल रिव्यू वीडियो है उसे चेकआउट कर सकते हैं। उससे आपको इस आईपीओ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। और अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें और मेरे पोटेंशियल मल्टी बैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में जानना चाहें, तो नीचे इस टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक पे जाके मुझसे कांटेक्ट करें और आपको इस प्रीमियम सर्विस का फ़ायदा आगे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं हम मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट के ऊपर, तो इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा से आपको इसके बारे में एक काफ़ी अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। ऑप्शन चेन में हम निफ्टी में पुट लेवल्स पे यहाँ पे 13,700 के ऊपर यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट को यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर मंडे को मार्केट आपको वीक ओपन होता हुआ दिखाई दे तो आप इस लेवल को एज ए इमीडिएट सपोर्ट की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इसके टूटने पे अगला सपोर्ट आपको 13,600 पे दिखाई दे सकता है, और नीचे के लेवल्स पे हम 13,500 को अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इस वीक के लिए यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। कॉल साइड पे हमारे लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो 13,800 के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग को यहाँ पे देखा जा सकता है। और अगर हम अपर साइड के ऊपर इसे देखना चाहें तो अभी 14,000 के स्ट्राइक पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और इस लेवल को अगले हफ्ते के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये अपसाइड आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और हम इसके पुट लेवल्स पे इस बात की जानकारी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। पुट लेवल्स पे करंटली हमें 30,500 के स्ट्राइक पे यहाँ पे मोर देन 7 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई देगा। तो हम मंडे को मार्केट ओपन होते वक्त इसे एज ए इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और अगर ये लेवल टूटता है और कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो अगला जो सपोर्ट है वो आपको 30,000 के स्ट्राइक पे यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और कॉल साइड के ऊपर अगर हम इसे देखना चाहें तो हमारे लिए 30,500 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि इस लेवल पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग की ओर इशारा करते हैं। इन केस अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करते हुए इसके ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो आपको 31,000 पे यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे कोई रैली आती है तो आपको इस वीक 32,000 के ऊपर यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपसाइड के दौरान एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
उससे पहले आप 31,500 को अगले रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और अगर देखा जाए इसके फ्यूचर लेवल्स से तो यहाँ पे निफ्टी अपने 10 डे के एवरेजेस के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है और इस बात को देखते हुए इसमें आगे भी ये अपसाइड आपको कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको इसके फ्यूचर लेवल्स के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो आपको इससे निफ्टी के ट्रेंड के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें पिछले 1 मंथ के ऊपर तो यहाँ पे इसका जो नियरेस्ट वैल्यू जोन है उसे आप 13,500 के करीब यहाँ पे देख सकते हैं, जिस लेवल पे सबसे पहला एक कंसोलिडेशन आपको निफ्टी में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम 13,000 के लेवल्स के ऊपर अगला कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बात करें अगर गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट के ऊपर तो अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में यहाँ पे हमें 40% का इंपोर्ट में एक गिरावट हमें देखने को मिल जाता है। गोल्ड इंपोर्ट करंटली 12.3 बिलियन यूएस डॉलर पे ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते इक्विटी मार्केट में ये रैली आगे सस्टेन होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। सिल्वर इंपोर्ट में हम अप्रैल से नवंबर के बीच अराउंड 65% से ऊपर एक गिरावट को देख सकते हैं, जो कि करंटली 752 मिलियन डॉलर पे यहाँ पे स्टैंड करता है। और अगर बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर तो यहाँ पे ऐसे 10 स्टॉक्स हैं जिनमें FIIs होल्डिंग बढ़ने के चलते यहाँ पे हमें एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको उन सब स्टॉक्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है और आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ढूंढने हैं जहाँ पे अभी भी आपको ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आगे देखने को मिल सकता है। तो आगे अगर मार्केट इस लेवल से थोड़ा ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता है तो आपको उन सभी स्टॉक्स में एक मेजर अपसाइड यहाँ पे अभी भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल पे आपको क्या करना है मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करना है ताकि आपको हमारी हर वीडियो और हर अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप हमारे रियल टाइम अपडेट्स पाना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप जाके अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।